তোর কেমন হলো? How was it? স্কোর কত আসছে? What is the score? कैसा रहा? क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं फिजिक्स बायोलॉजी क्यों? 3 क्वेश्चन गलत हो गया। बहुत मेहनत करके 3 क्वेश्चन गलत करना पड़ता है। कौन सा गुंची? ये मेजर टेस्ट था ना आप लोगों का? हाँ। कुशिंग कुशिंग गलत हो गया। अरे भाई, कुशिंग तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिजोल, दैट इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिजोल। बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। कितने बार फोटो बनाया? ये भी गलत होता है किसी का? ये क्वेश्चन गलत करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा बेटा। और कौन सा क्वेश्चन? इजी, और ये सब टफ था। वो अगर इजी क्वेश्चन गलत हुआ तो ये सब टफ था, इसका मतलब। कॉर्टिजोल वाला टफ था, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस टफ था, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस टफ था। ओ कि मैडम हाउ वाज इट? ठीक ठाक मतलब समझने में नहीं आता मुझे। 360 में कितना आएगा बायो में? তোর কেমন হয়েছে? পরীক্ষা দিয়ে বুঝিস না কত পাবি? কত? ঠিকঠাক? ও আচ্ছা আচ্ছা, কল করবো। হুম। তোমার? হুম হুম হুম। तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कौन सा पार्ट अभी पढ़ेंगे? कैंसर करवा दिया था सर ने, बस हो गया ना कैंसर। वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स वगैरह वो सब करवा दिया ना, अल्फा इंटरफेरॉन्स वगैरह। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, वो तो करा दिया था ना। उसके साथ अल्फा इंटरफेरॉन का डिस्कशन वो तो मैंने भी कराया था आपको। अल्फा इंटरफेरॉन कैपोसिस सरकोमा वाला डिजीज, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो वो वाला पार्ट तो करवाया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अच्छा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज यूज्ड फॉर बोथ डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये लिख लीजिए एनसीईआरटी में, जहां पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट कहां है? कैंसर का नेक्स्ट पेज में लास्ट वाला लाइन जो है, दैट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। देखो लिखा है ये लाइन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ये जो है दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, समझे ना। एंड दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड बोथ फॉर डायग्नोसिस, माने डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, माने दोनों काम में यूज होता है, both for diagnosis but माने detection as well as for the treatment of cancer. So monoclonal antibody का दो काम रहता है, डायग्नोसिस में भी काम आता है बेटा, और कैंसर का ट्रीटमेंट में भी काम आता है ना। तो ये एक लाइन याद रखना। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड बोथ फॉर द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ये लिख लीजिए। वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, शायद वो डायग्नोसिस केवल लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं लिखा है। हाँ, तो वो ट्रीटमेंट में भी यूज होता है बेटा, है ना। The type only therapy that is used for both diagnosis as well as treatment. हालांकि तुम्हारा रेडिएशन इज ऑल्सो
used for diagnosis as well as treatment. আরেকটা যদি বলা হয় apart from monoclonal antibodies another method is radiation, है ना? Radiation মানে x-ray তে যদি expose করো, x-ray is also used to detect cancer as well as radiation therapy. তুমি radiation therapy in general হয়তো দিলো, it is they do not specify it. Radiation therapy মানে x-ray, CT, MRI সব আছে, but radiation therapy अगर सवाल पूछा गया तो radiation therapy is also used, radiation is also used for therapy as well as for diagnosis. Therapy मतलब treatment. So radiation can be used for therapy as well as for diagnosis. Monoclonal antibodies, মানে antibodies against cancer specific antigen, they can also be used for diagnosis as well as treatment. Got my point? चलिए next. Burkitt's lymphoma, leukemia থেকে Burkitt's lymphoma, Hodgkin's কথা হয়েছে, जरूरत नहीं है. Lymphoid tissue का cancer of the lymphoid tissue, that is Hodgkin's lymphoma. और एक लिखा रखो, cancer of lymphoid tissue, that is Hodgkin's lymphoma. हाँ जी, Hodgkin's, HODGKIN''S, HODGKIN''S, Hodgkin's lymphoma. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विद द डिस्कशन. এখন কি করব? अच्छा है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं मलेरिया. अभी हम लोग पैरासाइटिक डिजीज का डिस्कशन शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. और पैरासाइटिक डिजीज में सबसे पहले कौन आएगा? मलेरिया, जो अपना सिलेबस में है. तो मलेरिया पढ़ेंगे, फाइलेरिया पढ़ेंगे, एस्करियासिस पढ़ेंगे, समझे ना? मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, एस्करियासिस हो गया, ये तीन तो पढ़ना ही है. उसके बाद एमीबायासिस पढ़ना है, उसके बाद टाइफॉइड्स. मलेरिया हो गया, उसके साथ रिलेटेड डिजीज जो फीवर वाला डिजीज है उसमें टाइफॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यही है सीक्वेंस. ठीक है, तो मलेरिया शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. मलेरिया इज कॉल्ड बैड एयर. मैल मतलब बैड, एरिया refers to air, so we call it bad air, है ना? मलेरिया में और एक इंपॉर्टेंट चीज माय डियर स्टूडेंट्स जो आपको देखना पड़ेगा कि मलेरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. अच्छा, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, दैट कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम, है ना? प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं बेटा. नंबर 1 इज विवैक्स, है ना? नंबर 2 प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, RIAE, मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना? दीज आर प्लाज्मोडियम टा की. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन पैरासाइट. इट्स अ प्रोटोजोअन पैरासाइट. व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम के बारे में, प्लाज्मोडियम इट इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट. तो प्रोटोजोअन माने प्रोटिस्टा के अंडर प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअन पैरासाइट. तो प्रोटिस्टा के अंडर इसको पढ़ा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. प्रोटिस्टा, उसके अंडर प्रोटोजोआ, उसके अंडर पैरासाइट. ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए था मुझे. एक सेकंड, सही से लिखते हैं इसको. तो वी शुड स्टडी लाइक दिस. प्रोटिस्टा, उसके अंडर प्रोटोजोआ, उसके अंडर पैरासाइट, है ना? तो प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा उसके अंडर प्रोटोजोआ, उसके अंडर पैरासाइट. सो दैट इज प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम का, जैसे कि विवैक्स, दैट कॉजेज बिनाइन टर्शियन मलेरिया, फैल्सीपेरम, दैट इज मैलिग्नेंट मलेरिया, है ना? जैसे कि मैलेरी, दैट इज कॉल्ड क्वार्टन, QUARTAN, क्वार्टन मलेरिया. ठीक है, एंड दिस इज माइल्ड टर्शियन मलेरिया. ठीक है, सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, है ना? प्रोटोजोअन पैरासाइट्स. सो ऑल द टाइप्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, ऑल द टाइप्स ऑफ मलेरिया आर इंपॉर्टेंट टू अस. लेकिन अपने जो सिलेबस है
उसमें हम लोग बिनाइन टर्शियन मलेरिया के बारे में बात करेंगे। अपना जो सिलेबस है उसमें हम लोग बिनाइन टर्शियन मलेरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लेवेरन। डेट है 1880। तो प्लाज्मोडियम का डिस्कवरी हुआ था, है ना। एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये वाला स्टेटमेंट दिया था सर रोनाल्ड रॉस। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज इन कलकत्ता। अभी भी वो लेबोरेटरी है बोवाजन में, है ना। सो एक स्टेटमेंट, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो is the vector of Plasmodium vivax. So this was given by Sir Ronald Ross. ये डिस्कवरी हुआ था कोलकाता में। एनीवे, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब बात करें हम लोग मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है, the life cycle of Plasmodium vivax। हम जब प्लाज्मोडियम विवैक्स का लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे उसमें एक जगह पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम एज वेल, ठीक है, समझ में आया। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो व्हेन आई टॉक ऑफ दिस लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक इन नेचर। दिस लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक इन नेचर। That means the life cycle occurs in the body of two hosts, two genus, मतलब two hosts, है ना। That means occurs within the body of two hosts। तो दो होस्ट के अंदर ये होता है। That is therefore it is called digenetic। दो जीनस के अंदर हो रहा है। Which are the hosts? So we are talking of two hosts, the primary host and the secondary. The primary is called the definitive host. The primary is also called the definitive host, and the secondary host, that is indefinitive host. Indefinitive host. So the primary host and the secondary host. Primary host is called the definitive host. Secondary host is called the indefinitive host. Ab primary host jo hai, the primary host here is the female Anopheles mosquito. Why is the primary host female Anopheles mosquito? अगर ये सवाल पूछा गया, the primary host is the female Anopheles mosquito, that is the assertion, अगर ऐसा हो गया, or the secondary or the indefinitive host, but এটাকে intermediate host बोला है, it can be called the intermediate host, है ना। So why it is the man? So इसके बारे में अगर सवाल पूछा गया, ये भी अगर assertion हुआ तो रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन क्या होगा, कोई बता सकते हो मुझे? Why is the primary host female Anopheles mosquito? Happens is not an answer, is a wrong answer. Happens is a wrong answer. Wrong answer. Sorry. Anyone on the online platform who can tell me this? Anyone in the online platform who can tell me about this, my dear? Anyone? Please write a little big font। तो जूम করে দিচ্ছি, জুমে দেখ। নরমাল আমার जो ये है वो थोड़ा देख लो। anyone who can tell me why is the female Anopheles mosquito the primary host? Gamete formation। बहुत बड़ा गलती है, कोई आंसर नहीं कर पा रहा है क्या? Anyone who can tell me this answer? No one? Anyway, it is called, ये assertion अगर है, इसका रीजन आप लोग एग्जाम में क्या करोगे फिर? The reason is the reproductive cycle, the reproductive or the sexual cycle of the female Anopheles mosquito of the Plasmodium vivax is completed
within the female Anopheles mosquito. है ना? The most important thing is completed. This is the word. The word is completed. Gametogenesis occur within the man. Sexual cycle begins in man within the RBC. NCERT में लिखा हुआ है, जो स्कीमेटिक चार्ट है, लेकिन उसका कंप्लीशन हो रहा है. कंप्लीशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा. गैमेट फॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी उसका होना है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कंप्लीशन. वो होगा विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, विद द गट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. सो द सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट्स विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये है एग्जाम का आंसर. सो इट्स कंप्लीटेड विद द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. कब कंप्लीटेड होচ্ছে? Because the fertilization occurs in the female Anopheles mosquito in the gut. अगर इसको आप assertion कर देते हो, इसको अगर assertion कर देते हो, उसका रीजन क्या होगा? fertilization occur within the gut of female Anopheles. Fertilization occur within the gut of the female Anopheles. समझ में आया? तो fertilization occur within the gut. That is why इसका completion. That is why it is called the primary host. And female Anopheles mosquito is a vector. Why it is a vector? क्योंकि reproductive cycle complete हो रहा है, number 1. Number 2, it is transporting the parasite. Therefore it is called the vector. केवल ट्रांसपोर्ट करता तो हो जाता कैरियर, जैसे कि सीसी फ्लाई फॉर लिशमैनियासिस. ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी के लिए सीसी फ्लाई है ना, सैंड फ्लाई फॉर लिशमैनियासिस. तो दोज आर कैरियर्स, बट दिस इज वेक्टर. व्हाई वेक्टर? बिकॉज द सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड विद द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. शुरुआत नहीं, सेक्सुअल साइकिल का शुरुआत होता है जो उसने कहा अभी, गैमेट फॉर्मेशन. उससे शुरुआत वो तो एरिथ्रोसाइट्स में होता है ऑफ मैन. बुझते पारछो? ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है. आज ही लास्ट, इसके बाद ये गलती नहीं होना चाहिए. सो हो गया ये. अब इनडेफिनेटिव होस्ट, दैट इज द मैन, बिकॉज सिंस इसका रीजन क्या होगा? सिंस द एसेक्सुअल साइकिल ऑकर्स भी बोल सकते हो, और कंप्लीट्स विद इन मैन. तो कहां होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. कहां होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं. जरा देखिए ध्यान से. तो मैन, अच्छा इसके पहले द मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स, मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या है? Which is the most infective stage, my dear? And the answer is sporozoite. The answer is sporozoite. কেন এটাকে most infective বলছে? Why is it called the most infective? Because in this stage it is infecting man. Because it is in this stage that it is infecting man. Humans को infect इसी stage में कर रहा है. Therefore it is sporozoite. ठीक है? Therefore it is the most infective stage. तो man के अंदर सबसे पहले क्या होता है? From blood में आएगा parasite in blood. एक सेकेंड. पैरासाइट इन ब्लड इन द स्पोरोजॉइट स्टेज, ये तो आता ही है विद इन मैन. तो ड्यू टू मॉस्किटो बाइट, तो मॉस्किटो बाइट के लिए क्या होगा? पैरासाइट विल कम इनसाइड मैन इन द ब्लड ऑफ मैन. फ्रॉम द ब्लड ऑफ मैन दिस पैरासाइट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिवर, दैट इज द हेपेटोसाइट्स माने विद इन लिवर. Am I clear? तो हेपेटोसाइट्स में जाके वो क्या करेगा? It will create a particular stage, जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं लिवर, SCHIZOGONY, लिवर साइजोगोनी. What is the uniqueness of this particular stage? साइजोगोनी का मतलब है इसमें the size of nucleus is more. So nucleocytoplasmic इंडेक्स, जिसको हम लोग माइटोटिक इंडेक्स भी कहते हैं, उसका वैल्यू ज्यादा होगा. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स मतलब Vn by Vc minus Vn. तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल,
then ultimately the nucleocytoplasmic index increases. है ना? So nucleocytoplasmic index increases, that is liver sizogony, and in this case क्या होगा? Number of divisions बढ़ेगा. That is called the sizogony stage. So this is what is called liver sizogony, in which the nucleocytoplasmic index or the mitotic index increases, and Vn by Vc minus Vn अगर increase करेगा, therefore rate of cell division will increase. Rate of cell division will increase. Am I clear? तो liver sizogony हो रहा है, ध्यान से देखिएगा. तो liver के अंदर therefore liver sizogony जो है उसमें क्या होगा? साइजोगोनी, अच्छा ठीक है, तो लिवर साइजोगोनी लिवर में होता है, तो साइजोगोनी लिखेंगे नहीं अभी. लिवर में क्या होगा? द पैरासाइट, अच्छा একটা কথা বলার আছে না, দাঁড়াও এক সেকেंड. सो पैरासाइट ब्लड में पहले लिवर में आया, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें दो है ना, लाइफ साइकिल. उसमें एक है एसेक्सुअल, द अदर वन इज सेक्सुअल. एसेक्सुअल, द अदर वन इज सेक्सुअल. पहले इस तरह से देखो. एसेक्सुअल क्या होगा? इन मैन है तो completes in man, it is completed. Sexual, it is completed within female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito इसके अंदर complete होगा, इसके अंदर complete होगा, तो completed. अब देखिए मैन के अंदर asexual में क्या होगा? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. क्या होगा? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. ये कहां होगा? विद इन लिवर. ठीक. আরেকটা হচ্ছে এরিথ্রোসাইটিক সাইকেল. एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहां होगा? विद इन आरबीसी. दोनों ही मैन में है, दोनों ही मैन में है. अब प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो कि लिवर में हो रहा है, इसमें कई सारी चीजें बनेंगे, और प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल से एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में पहुंचेगा. लेकिन a part of it, a part of the parasite will remain hidden within the pre-erythrocytic cycle. मतलब will remain hidden within the liver, and hidden रहेगा liver के अंदर, और liver के अंदर hidden रह के later on वो blood में जाएगा. Therefore relapse of malaria. Got it? So this moves from the pre-erythrocytic cycle से the parasite moves into the blood. Clear? लेकिन some parasites, some of them remain hidden within liver. Some of them remain hidden within liver. ওরা দেখতে পাচ্ছে না বোধহয়, দেখি দাঁড়া তুলে দিয়ে এটাকে. Some of them remain hidden within liver and is responsible, and then moves into the blood, and later move into RBC. So some of them remain hidden within the liver and later move into RBC. Therefore responsible for the relapse. Am I clear? Therefore, relapse of malaria. Relapse of malaria. My dear students, the fundamental difference between Vivax and Falciparum. The fundamental difference between Vivax and Falciparum, Vivax में relapse होता है, लेकिन Falciparum में कोई relapse नहीं है. Falciparum में the entire parasitic load moves from the liver to the blood, thereby severely destroying the RBC and causing severe anemia. ওই জন্য ওটার নাম হচ্ছে malignant malaria, मतलब deadly malaria. Am I clear? लेकिन इसमें relapse होता है, इसलिए उतना severity of the anemic condition नहीं होता जो कि उसमें होता है, malignant malaria में होता है. So क्यों होता है malignant malaria में more severe? Why it is called malignant? Because there is no relapse. The entire parasitic load from the liver goes into the blood, जो कि एक टाइम में ही बहुत हार्म कर देगा. लेकिन इसमें मतलब क्या कहते हैं, विवैक्स में वो लिवर में पार्टली जाएगा, partly remain hidden, blood में partly जाएगा from the liver and partly remain hidden within the liver, and then they will go to the blood. तार माने there is a gap, there is a space, and therefore relapse of malaria हो रहा है, सही बात है, लेकिन उतना severity of malaria नहीं हो रहा है. दोनों में डिफरेंस है. Am I clear? याद रखिएगा. तो this is about it. अब देखिए ये जो स्टेज है my dear students, जब तक वो इधर है, जब तक वो विद इन लिवर है, जब तक वो लिवर के अंदर है माय डियर, तब तक अगर एंटी मैलेरियल ड्रग्स आप चार्ज करोगे, दैट विल नॉट रेस्पॉन्ड.
मतलब लिवर साइजोगोनी जब चल रहा है, देखो लिवर के अंदर जितने भी चीजें चल रहे हैं माय डियर, ये जो स्टेज है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दैट इज कॉल्ड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। बुझते पेरेছো? दिस इज जो रिलैप्स हो रहा है बेटा, दैट इज एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये दोनों are immune to the anti-malarial drugs. So important point क्या है my dear? The pre-erythrocytic cycle, pre and exo-erythrocytic cycles are immune to anti-malarial drugs. They are immune to the anti-malarial drugs. So pre-erythrocytic cycle and exo-erythrocytic cycles, they are immune to the anti-malarial drugs. लिवर में जब तक पैरासाइट है तब तक एंटी-मैलेरियल ड्रग्स काम नहीं करेगा, लेकिन जब तक वो ब्लड में नहीं आएगा तब तक काम नहीं करेगा। सो ब्लड में जब आएगा, ब्लड साइजोगोनी जो है उसमें दे आर इम्यून, दे आर सेंसिटिव। सो लिवर के अंदर जो हो रहा है माय डियर, ये दोनों स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? लिवर साइजोगोनी। लिवर SCHIZOGONY। तो लिवर साइजोगोनी के दौरान इट इज इम्यून, लेकिन जब वो ब्लड में चला गया, एरिथ्रोसाइट्स में चला गया, देन दिस इज सेंसिटिव टू द एंटी मलेरियल ड्रग्स। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? एक है इम्यून, एक हो गया सेंसिटिव। जब इसका मतलब जब तक वो ब्लड में नहीं पहुंचेगा तब तक एंटी मलेरियल ड्रग्स काम नहीं करेगा। इवन जब तक ब्लड में नहीं पहुंचेगा तब तक फीवर नहीं आएगा। जब तक फीवर नहीं आएगा तब तक पैरासाइट पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आएगा, और जब तक पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आएगा, आप अगर पैरासाइट का टेस्ट करना चाहते हो, एमपी का टेस्ट, एमपी माने मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट करना चाहते हो, तब टेस्ट में रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। एमपी का टेस्ट तभी किया जाता है जब टेम्परेचर इज हाई। कैनो? जब टेम्परेचर इज हाई, देन द आर्टेरियल ब्लड जो है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड है जो कि डीप सीटेड है, अंदर डीप रहता है बॉडी में, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए फीवर। और पैरासाइट क्या करेगा? उसमें रह नहीं पाता। सो दे विल ट्राई टू कम टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन, माने ভিনাস ব্লাডে চলে আসে, और ভিনাস ব্লাড ইজ ইন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ এয়ার, বাইরের দিকে থাকে। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ভিনাস ব্লাড ইজ কম্পারেটিভলি কোল্ডার, तो दे ऑलवेज ट्राई टू कम टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन ड्यूरिंग हाई फीवर, और तभी वेन से हम लोग ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसमें मलेरियल पैरासाइट मिलता है। सो डायग्नोसिस का जो कंडीशन है उसमें भी माय डियर तभी डायग्नोसिस हो सकता है जब हाई टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर लो है, बुखार उतर गया, उस टाइम पे मलेरियल पैरासाइट का डायग्नोसिस मुश्किल है। ठीक है ना? तो यही कंडीशन है। और सेक्सुअल साइकिल जो है, इसमें क्या है? सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट्स, तो इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये तो मलेरियल पैरासाइट के अंदर होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो अभी हम लोग एक स्कीमेटिक चार्ट बनाएंगे जहां पे हम दिखाएंगे आपको किस तरह से ये मलेरिया का पैरासाइट इन्फेक्ट करता है। ठीक है, चलिए। तो स्कीमेटिक चार्ट इस तरह से है माय डियर। अच्छा, আরেকটা জিনিস বলবো, এই যে স্পোরোজয়েট है ना, ये जो स्पोरोजॉइट है, इसका जो शेप है, इसका शेप है सिकल शेप्ड। सिकल शेप्ड, इसका जो शेप है दैट इज सिकल शेप्ड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज सिकल शेप्ड। याद रखिएगा, जो स्पोरोजॉइट का जो शेप है वो सिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, আমি এটাকে একটুখানি ডান দিকে সরিয়ে দিচ্ছি so that you people can visualize। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये है लिवर सेल्स। लिवर सेल्स आर हेक्सागोनल सेल्स। तो ये हेक्सागोनल सेल्स, इस लिवर सेल को इन्फेक्ट किया कौन? स्पोरोजॉइट। सो दिस स्पोरोजॉइट इज अ स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिंग द लिवर सेल्स। देखिए, स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिंग द लिवर सेल्स, एंड ये लिवर सेल के अंदर
ये स्पोरोजॉइट जो है, इसमें सबसे पहले इतना बड़ा न्यूक्लियस बनेगा. दिस इज द साइजोंट, SCHIZONT. साइजोन माने इतना बड़ा साइज का न्यूक्लियस. सेल डिवीजन होता रहेगा. इसके बाद क्या होगा, अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 ये बनेंगे, जिसका नाम है क्रिप्टोजॉइट्स. दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट्स. ठीक. उसके बाद ये और भी डिवाइड करेगा, और भी छोटा छोटा बनेगा. दीज आर कॉल्ड metacryptozoites. These are called metacryptozoites. ठीक. अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, these metacryptozoites will remain hidden within the liver cells. They will remain hidden within the liver cells. So when metacryptozoites, বুঝতে পারছো, this, they remain, the metacryptozoites remain hidden within liver. তার নাম তখন হয়ে গেল as HYPNOZOITES, hypnozoites. हिप्नो माने की छिपा हुआ. सो एज हिप्नोजॉइट्स, HYPNO. तो हिप्नोजॉइट्स होके वो छिपा रहता है विद इन द लिवर सेल्स. अब हिप्नोजॉइट्स होके बाद में वो फिर ब्लड में आएगा, लेकिन अ पार्ट ऑफ द मेटाक्रिप्टोजॉइट्स कन्वर्ट इनटू हिप्नोजॉइट्स एंड रिमेन हिडन, एंड अ पार्ट ऑफ दैट will enter into the circulation. A part of that will enter into the circulation. Mane, what is this? This is the blood vessel. और उसमें ये कहां इंफेक्ट करेगा? सबसे पहले वो इंफेक्ट करेगा, एक सेकंड, इस तरह से लेके आते हैं, इस तरफ से. सबसे पहले ये इंफेक्ट करेगा द आरबीसी. तो ये किसको इंफेक्ट करा? आरबीसी को. लेट्स कंसीडर दिस इज द आरबीसी, एंड हियर गोज द मेटाक्रिप्टोजॉइट्स infecting the RBC. Am I clear? Infecting the RBC. RBC does not have any nucleus. Nucleus तो नहीं है RBC के अंदर. तो इस तरह से दिखता है वो. अब जरा देखिए, ये जब चेंज होगा, सबसे पहले एक ऐसे करके वैक्यूल बनेंगे अंदर. ये जो स्टेज है, दिस स्टेज, एंड द साइटोप्लाज्म इज पुश्ड. ऐसे करके साइटोप्लाज्म इज पुश्ड आउट. হ্যাঁ, এই যে স্টেজটাকে বলছে, দিস স্টেজ ইজ কল্ড দি ট্রফোজয়েড. ঠিক আছে, একটা ভ্যাকুয়াল তৈরি করছে. সো দিস স্টেজ ইজ কল্ড দি ট্রফোজয়েড. ট্রফোজয়েড, ZOITE, ট্রফোজয়েড. দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যাঁ, ঠিক है. एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सिग्नेट रिंग. हर किसी को पता है ये नाम, सिग्नेट रिंग. सो दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिग्नेट रिंग. আমি একটু উপরেও তুলে দিচ্ছি. So this ring like structure is called the signet ring. अब इसके बाद क्या होगा? अंदर का the vacuole will be like this. This is called the amoeboid stage, and here goes the cytoplasm. So this stage is called the amoeboid stage. Amoeboid, है ना? This is the amoeboid stage, my dear. हो गया? अब इसके बाद क्या होगा, my dear students? इसके बाद ये है सेल माने आरबीसी. इसमें द साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डीनेचर करता है. साइटोप्लाज्म खराब होता जाता है, समझे ना? सो द साइटोप्लाज्म डीनेचर्स इनटू these dots, and the hemoglobin breaks. Hemoglobin will also break. So these are called the Schaffner's dot. इसको हम लोग कहते हैं, my dear, SCHUFFNER', Schaffner's dots, due to denaturation of cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी डीनेचर करा और वो कन्वर्ट करा इनटू Schaffner's dot. एंड ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड द हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स. HAEMOZOIN, हेमोजोइन granules, due to denaturation of hemoglobin. Hemoglobin HB माने hemoglobin present inside RBC. बुझते पेरेछो? जैसे ही hemozoin granules फॉर्म होता है बेटा,
This hemozoin granule, they are toxic. They are toxic. The toxicity increases and therefore causes high rise in temperature. High rise in temperature. उसके साथ और एक चीज होता है बेटा, chill with rigor. Rigor माने कापुनी, है ना, ऐसे 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 करता है, तो chill with rigor. तो chill with rigor भी होगा, at the same time high rise in temperature. और यही टाइम पे ब्लड टेस्ट किया जाता है जहां पे मैलेरियल पैरासाइट मिलता है पेरिफेरल सर्कुलेशन में, समझे ना. सो चिल विथ राइगोर एंड हाई राइज इन टेम्परेचर, ये कंडीशन जब हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन होता है तब मिलता है बेटा. ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से. तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आरबीसी के अंदर कुछ नए ये बनेंगे जिसको हम लोग कहते हैं मेरोजॉइट्स. क्या कहते हैं, मेरोजॉइट्स. तो मेरोजॉइट फॉर्मेशन, मेरोजॉइट फॉर्मेशन, अच्छा मेरोजॉइट फॉर्मेशन से पहले एक छोटा सा स्टेज दैट इज साइजोंट, वो भी आएगा. साइजोंट वो भी आएगा, है? एक ऐसे करके द वैक्यूल, दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल ना, এটা কি অ্যামিবয়েড স্টেজটা কি সাইড, ঠিক এক সেকেন্ড বেটা, এক সেকেন্ড, এখান থেকে ডাইরেক্ট এটা মেরোজয়েট আর এটাই সাইজন্টের মতো অ্যাপিয়ারেন্স. वैक्यूल इज सेंट्रली लोकेटेड और दिस इज मेरोजॉइट फॉर्मेशन. मेरोजॉइट का काउंट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 25,000 इन नंबर. और यही मेरोजॉइट क्या करेगा, दो चीज करेगा. ये मेरोजॉइट, अब देखो ये फोटो, ये मेरोजॉइट्स, मेरोजॉइट्स, ये मेरोजॉइट reinfects the RBC, reinfects the RBC, समझे. On the other hand, ठीक है, on the other hand these merozoites will undergo gamigony. Gamigony, gamigony माने gamete formation, and therefore the formation of the large gamete, है ना, and the formation of the small gamete. So this is called the microgametocyte. This is small gamete is for male and this gamete is for female. That is called macrogametocyte. बुझते पारो जो? So एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ merozoites are reinfecting the RBC, and on the other hand the merozoites are converted into the gametes, है ना. One is the large gamete, one is the small gamete. Am I clear? तो वही formation हो रहा है, that is called gamigony. ठीक, तो formation of the gametes, এটাই एनसीईआरटी তে লেখা আছে, the gamete formation occurs within the RBC. The gamete formation occurs within the RBC. यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. तो गैमेट फॉर्मेशन आरबीसी के अंदर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना. तो गैमेट फॉर्मेशन अगर आरबीसी के अंदर हो रहा है तो आरबीसी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं द सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट्स इन मैन. द सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट्स इन मैन बट इट इज कंप्लीटेड इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. इसीलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज आल्सो कॉल्ड द वेक्टर. इसीलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज कॉल्ड द प्राइमरी होस्ट और द डेफिनेटिव होस्ट. বুঝতে পেরেছো আমি কি বললাম? So this point is very important, that sexual cycle although commences in man but it completes within female anopheles mosquito. বুঝতে পারলে? ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर. अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ये है ঠিক है. अब देखिए, अच्छा একটা কাজ তো করতে পারতাম না, না তোদের কথা না, ঠিক আছে দেখছি. मेरा फैमिली का. हाँ, तो ये हो गया. अब जरा देखिए, what happens is this will enter into female anopheles mosquito. কেন एंटर করবে? Due to mosquito bite. इसको हम लोग कहते हैं mosquito takes a blood meal. mosquito खून पीता है, takes a blood meal, so mosquito bite, है ना. और
ये जो माइक्रोगैमेटोसाइट है इसको कहते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट और इसको कहते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट। इसका नाम है माइक्रोगैमेटोसाइट, दैट इज मेल, है ना, एंड दिस इज द मैक्रोगैमेटोसाइट, मैक्रोगैमेटोसाइट, दिस इज द फीमेल। समझ में आ गया? These two will enter into the female Anopheles mosquito. अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में एंटर करने के बाद दोनों फर्टिलाइज करेगा, दे विल अंडरगो फर्टिलाइजेशन विद इन द गट, तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। दिस इज 2n, दैट इज जाइगोट इज फॉर्म्ड, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड विद इन द गट, एनसीईआरटी में भी लिखा है, ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका मतलब जाइगोट अगर फॉर्म हो गया, देयरफॉर सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट्स, तो विद इन इट, तो सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा इनसाइड द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट फॉर्मेशन का क्या होगा माय डियर? दिस जाइगोट विल गेन फ्लैजेला, दिस जाइगोट विल गेन फ्लैजेला, तो दिस इज द फ्लैजेला ऑफ जाइगोट, by zygote, I'm sorry, zygote, by which it will move towards the stomach wall, तो stomach wall उसमें पहुंच जाता है बेटा मॉस्किटो का, तो stomach wall में पहुंच जाता है। that is called, this stage is called ookinete। ये स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ookinete। काइनेटिक एनर्जी तो समझते हो, मतलब मूव करता है, तो ookinete। अब ये क्या करेगा? दिस विल अटैच, एडियर टू द स्टोमैक वॉल, स्टोमैक वॉल में एडियर करेगा, और ड्यूरिंग एडियरिंग टू द स्टोमैक वॉल क्या होगा? इट विल अंडरगो एक्स फ्लैजिलेशन, माने रिमूवल ऑफ फ्लैजेला, रिमूवल बट डाइजेशन ऑफ फ्लैजेला, तो फ्लैजेला रिमूव्ड हो जाएगा बेटा। क्यों होगा? बिकॉज उसका काम तो हो गया, उसका काम तो हो गया, उसका काम था अल्टीमेटली पहुंचना टुवर्ड्स द स्टोमैक वॉल, वो तो स्विम करके पहुंच गया। फिर उसके बाद उसका फ्लैजेला का कोई जरूरत नहीं है, तो फ्लैजेला विल गेट एक्स फ्लैजिलेटेड, मतलब रिमूव्ड और डाइजेस्टेड। तो जैसे ही हो गया, वो स्टोमैक वॉल में चला गया और स्टोमैक वॉल में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके ये बनाया oocyst, oocyst, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, है ना, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ oocyst। अब oocyst क्या करेगा? ये क्या करेगा? अब स्टोमैक में जाके इट विल अंडरगो अ स्टेज कॉल्ड स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी में क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द स्पोरोजोइट्स, इट विल फॉर्म द स्पोरोजोइट्स, दीज आर द स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट फॉर्मेशन हुआ, and these will migrate towards the salivary gland, migrate to the salivary glands, right na? And from there this will be released, this will be released, है ना, ठीक ना, this will be released। Am I clear? And then why will it be released? Then mosquito takes a blood meal again, ekhane mosquito takes a blood meal। जैसे ही मॉस्किटो फिर से काटेगा तो ये रिलीज होके इट विल एंटर इनटू द लिवर सेल्स, एंड देन द साइकिल कंप्लीट्स। हो जाता प्रॉब्लम? वेरी इजी, द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। सो अब इसमें देखिए मॉस्किटो का जो ट्रीटमेंट होता है, मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे मॉस्किटो का लार्वा को मारने के लिए, दिस इज द लार्वल स्टेज, द स्पोरोजोइट स्टेज इज द लार्वल स्टेज, है ना, दिस इज द लार्वल स्टेज, ये तो आपको पता ही है, द लार्वल स्टेज, दैट इज द मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ऑफ द प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब जरा देखिए, अगर मलेरिया होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में हम लोग क्या ड्रग्स यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया तो ड्रग्स क्या यूज करते हैं? एक तो क्विनाइन हम लोग यूज करते हैं,
कहां से ऑब्टेन करते हैं क्विनाइन? फ्रॉम द bark of Cinchona officinalis, है ना? तो फ्रॉम द bark of Cinchona officinalis वी एक्सट्रैक्ट. नंबर 2, एक ड्रग तो ये है, एक है आर्टिमेसिन from Artemisia, from the plant Artemisia, दोनों ही Artemisia, दोनों ही they are secondary metabolites, है ना? both are secondary metabolites. ये अपना सिलेबस में है, ठीक है? Am I clear? तो देख लीजिए ध्यान से, we have completed, है ना, the life cycle of the MP malarial parasite. देख लीजिए एक बार. और लार्वा को खाने के लिए गंबूचिया, गप्पी, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो आपको पता ही है ना? पैनामा लार्विसाइड ये सब यूज करते हैं, केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द लार्वा, है ना? कॉर्पोरेशन से जाके, म्युनिसिपैलिटी से जाके घर में स्प्रे करता है ये सब, तो दोज आर लार्विसाइड्स, जो केमिकल्स दैट आर स्प्रेड, है ना? सो दैट इज अनदर पार्ट. सो ध्यान से इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट्स. तो याद रखिएगा, जब तक वो लिवर में है तब तक दे आर इम्यून टू द एंटी मलेरियल ड्रग्स. जब तक वो लिवर में है तब तक दे आर इम्यून टू द एंटी मलेरियल ड्रग्स. तो लिवर का अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा, मलेरिया का क्योर नहीं हो सकता, है ना? बिकॉज लिवर का दवा देने से द मलेरियल पैरासाइट्स इंटायरली कैन कम टू द ब्लड, तब जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. एंड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोडियम विवैक्स एंड फेल्सीपेरम, या तो बिनाइन टर्शियन मलेरिया एंड मैलिग्नेंट मलेरिया इज, मैलिग्नेंट मलेरिया में देयर इज रिलैप्स, बट बिनाइन टर्शियन मलेरिया, आई एम सॉरी, मैलिग्नेंट मलेरिया में देयर इज नो रिलैप्स, बट बिनाइन टर्शियन मलेरिया में रिलैप्स है. समझ में आया? और इसीलिए द एंटायर लोड ऑफ द पैरासाइट कम्स टू द ब्लड इन केस ऑफ मैलिग्नेंट मलेरिया, दैट इज मोर सीवियर. लेकिन इसमें पार्टली जाता है, पार्टली फिर आता है. तो RBC is destroyed in all kinds of malaria, and therefore anemia is very common in all kinds of malaria. Along with liver में ये इन्फेक्ट करता है तो हेपेटोमेगाली भी होता है, लिवर एनलार्जमेंट भी होता है, और एट द सेम टाइम एक्सेसिव RBC डिस्ट्रक्शन ऑकर्स इन स्प्लीन, तो स्प्लीनोमेगाली भी होता है. स्प्लीनोमेगाली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन. तो एक तरफ लिवर का एनलार्जमेंट, एक तरफ स्प्लीन का एनलार्जमेंट, ये तो कॉमन सिम्टम है फॉर मलेरिया. एंड एक तरफ एनीमिया. Am I clear? So these are common symptoms of malaria. तो this is malaria. এর বেশি আর কিছু তোমাকে পড়তে হবে না. देख लीजिए इसको, किसी के मन में कोई भी दुविधा है तो पूछ लीजिए मुझसे. हेमोजोइन ग्रैन्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, शाफनर्स डॉट के बारे में बताया, ट्रोफोजॉइड स्टेज के बारे में बताया, सिग्नेट रिंग के बारे में बताया, एमीबॉइड स्टेज के बारे में बताया, मेरोजॉइड फॉर्मेशन के बारे में बताया, और मेरोजॉइड फॉर्मेशन के बाद गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसको हम लोग गैमीगोनी कहते हैं, और गैमीगोनी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनता है. रिमेंबर, the sexual cycle although starts in man but it is completed in female Anopheles mosquito. तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिएगा, ये कमेंसमेंट पूछ रहा है या कंप्लीशन पूछ रहा है, उसी तरह से आप आंसर कीजिएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, डन. देख लीजिए, इसका फोटोग्राफ लेके आप लोग भेज भी दीजिए ग्रुप में, ठीक है? सही से फोटोग्राफ ले ले बेटा. আমি দেবো, তুলে দেবো? বেশি পড়ালাম বল? ছোট্ট, বেশি পড়ানো আমি একদম পছন্দ করি না. এই আমাকে পাঠা একটা, ওই কি বলে, ওই করে পাঠা. তুই তাড়াতাড়ি পাঠা.
HD में भेज दिया। इसको भी अलग से उठा के इसको भी दे देते हैं ताकि बाद में तदरिया ये भी भेज दिया, मतलब दो फोटोग्राफ्स भेज दिया ताकि ये जो स्कीमेटिक चार्ट है इसको आप ध्यान से देख पाओ। भेज दिया। एक सेकंड। As per the options, option 3. डन हो गया? हो गया? तो we have completed the discussion about this thing. एक तो पढ़े पढ़ा सो हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वी विल स्टडी फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो फाइलेरियासिस, चलो इरेज करते हैं इसको। इसको लेके किसी के मन में कोई भी दुविधा? ये डन हो गया। अच्छा, एक कथा देखो, मेरोसॉइट्स रीइंफेक्ट द आरबीसी, ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का थ्योरी में ये लिखा हुआ है। जनरली हम लोग उसको पढ़ते नहीं है क्योंकि स्कीमेटिक चार्ट में किसी जगह पे लिखा नहीं है दैट इज रीइंफेक्टिंग द आरबीसी। स्कीमेटिक चार्ट जो है लाइफ साइकिल का, लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ है द मेरोजॉइट्स, मतलब वो रीइंफेक्ट करता है आरबीसी को। एक जगह पे देखिए, पढ़िए एक बार, फर्टिलाइजेशन सॉरी फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स पढ़िए, वो वाला पार्ट पढ़।
अच्छा उसमें देखो एक बार, नहीं तो री इन्फेक्ट उसमें लिखा होगा, उसमें देखो फोटोग्राफ देखो, फोटोग्राफे আছে না রি ইনফেক্ট, ঠিক আছে তাহলে किसी एक में है एक्चुअली, फोटोग्राफ में है, थ्योरी में नहीं है, वो देख लेना एक बार। अब देखिए फाइलेरियसिस, तो फाइलेरियसिस में अगेन द कॉजेटिव एजेंट হচ্ছে वूचेरेरिया ব্যাংক্রফটি, ওটা ঘোরাতে হবে না, एक सेकंड माय डियर। सो इट इज वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या तो वूचेरेरिया मलाई। The bite is of Culex mosquito, ताई तो the host है ना, ये कौन होगा, the vector, I should not use the word हो, चलो vector, the vector is Culex mosquito, so the vector is Culex का दो, Culex fatigans या तो Culex pipiens, Culex fatigans या तो Culex pipiens, ठीक है। अब इधर भी दो होस्ट है, so they have a digenetic life cycle, they also have a digenetic life cycle, जहां पे प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, अगेन प्राइमरी होस्ट इज Culex sp, secondary host is man. That means in the Culex the fertilization occur, इसका मतलब तो यही हो गया। So the most infective stage के बारे में बात करेंगे, the most infective stage इसके बारे में अगर बात करेंगे, that is microfilaria larva, particularly stage 3. So it is the microfilaria larva stage 3. So that is the most infective stage. NCERT में हालांकि केवल microfilaria larva लिखा हुआ है,
मैंने पढ़ाया स्टेज 3, ठीक। नाउ दिस Wuchereria, Bancroftian और Malai, these are what? These are Ascalminthus. These are Ascalminthus. ठीक, ये डिस्कशन हो चुका, समझ में आ गया। अब देखिए इंफेक्शन जब करेगा तो सबसे पहली बात तो ये है मॉस्क्यूटो टेक्स ए ब्लड मील, राइट। और ब्लड मील से माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो है, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, इसका जो स्टेज 3 है, दैट विल एंटर larva enters into the blood of man, है ना। तो within the blood of man, the microfilaria larva encases itself with a sheath which is protective in nature, right? So microfilaria larva encases itself with a sheath which is protective in nature, যাকে আমরা বলি sheathed microfilaria larva, ठीक। Now this sheathed microfilaria larva enters into the lymphatic circulation, and before entering into lymphatic circulation, these microfilaria larva convert into adult form. So larva converts into adult. So the larva converts into adult, है ना। So this sheathed microfilaria larva converts into adult, and then they enter into the lymphatic circulation. Within the lymphatic circulation, what happens? The adult microfilaria, adult micro na bole, adult filarial worm, the adult filarial worm blocks the lymph channels, है ना। This is one thing, blocks the lymph channel. And on the other hand, presence of huge number of adult filarial worm, ठीक है, huge number of adult filarial worm, और जहां पे ब्लॉक करेगा, ब्लॉक द लिम्फ चैनल्स, है ना, then the lymph nodes swells or enlarges due to stasis of lymph flow. तो lymph flow कम होने के वजह से, stasis होने के वजह से, the lymph node enlarges, huge enlargement of the lymph node, right? And that will result in elephantiasis. That will cause elephantiasis. So this is another one. On the other hand, there is excess presence of filarial worm in the lymphatic circulation. So from the lymphatic circulation, from the lymphatic circulation, they enter into blood में आ गया, और ब्लड में जब आता है बेटा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का नंबर इंक्रीज, एडल्ट माइक्रोफाइलेरिया का नंबर इंक्रीज हो जाता है इन द ब्लड, मेनली बिटवीन 12 AM to 4 AM. इसका नंबर इंक्रीजेस मेनली within 12 AM to 4 AM. এটাকে বলা হয় নকচার্নাল পিরিয়ডিসিটি। কি বলে? নকচার্নাল মানে রাতে, और पीरियोडिकली ये होता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉक्टर्नल
nocturnal periodicity. That is called nocturnal periodicity. ठीक है? And then what happens from the blood? अब रात को mosquito takes a blood meal. So mosquito कब काटता है? At night. Takes a blood meal at night. So mosquito takes a blood meal at night. And then the adult worm enters into the mosquito. मॉस्क्यूटो में पहुंच गया. मॉस्क्यूटो से क्या हुआ? मॉस्क्यूटो का गट में पहुंचा. एंटर्स इनटू द गट. और गट में पहुंचने से पहले अनशीथिंग होगा. अनशीथिंग माने रिमूवल ऑफ द कवर. वो जो शीथ हुआ था ना, तो रिमूवल ऑफ द शीथ है ना. Enters into the gut. So within the gut, what will happen? Adult eggs laid. Therefore fertilization. तो fertilization कहां हो रहा है? Within the gut. Fertilization within the gut. फिर fertilization के बाद क्या होगा? gut के अंदर ही होगा. क्या होगा? larva 1, larva 2, larva 3. समझे? And then this microfilaria larva enters into salivary gland. Enters into the salivary glands of Culex. बुझते पड़ ले? और फिर काटता है मच्छर. तो मच्छर दो जगह पे काटा, उधर और इधर. तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर एक लाइन हम लोग खींचे, सो दिस पार्ट इज द एसेक्सुअल साइकिल. टेकिंग प्लेस विद इन मैन. And here is the sexual cycle. Sexual cycle. Within Culex. समझ ले? This is all about filariasis. Clear? পড়েছিলি সেটা? পড়িসনি কেন? তো এটাই তো সেটা. ভালো করে पढ़ो. ठीक है? देख लीजिए बेटा, यह भी बड़ा जबरदस्त डिस्कशन मैंने करा. ध्यान से इसको पढ़िएगा. देख लीजिए, किसी के मन में कोई भी दुविधा माय डियर स्टूडेंट्स? येलो कैटरपिलर समझ में आया? कठिन लगा? बहुत इजी है. चुन्नू और मुन्नू है. तू बुझेছিস? अच्छा. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्करियासिस. वो थोड़ा लंबा है. द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मलेरिया, फाइलेरिया एंड एस्करियासिस. मलेरिया में 2 होस्ट, फाइलेरिया में 2 होस्ट, लेकिन एस्करियासिस में देयर इज ओनली 1 होस्ट, द मैन हिमसेल्फ. एक ही होस्ट है. मैन इज द प्राइमरी होस्ट, मैन इज ऑल्सो द सेकेंडरी होस्ट. सो देयर इज ओनली 1 होस्ट, द मैन हिमसेल्फ. उसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, जो भी है सब मैन है. समझ में आया? सो ये है एस्करियासिस का यूनिकनेस. उसके बाद एमीबाइसिस बता देंगे, वो एनसीईआरटी वाला पार्टी पढ़ेंगे. आठटा कथा होच्छे मलेरिया जो है, मलेरिया इज एन इंटरमिटेंट फीवर, whereas टाइफॉइड इज अ कंटिन्यूअस फीवर. लिख तो একটা জায়গাতে टाइफॉइड के ऊपर लिख तो एकदम बहुत जगह है. देख व्हाइट जगह है ना, हट ओखा है ना. मलेरिया का लाइफ साइकिल के ऊपर लिख. देखो व्हाइट कलर का जगह है, उस पे लिख मलेरिया इज एन इंटरमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट, INTERMITTENT, इंटरमिटेंट फीवर.
whereas filariasis, whereas typhoid is a continuous fever. मलेरिया एंड टाइफाइड में ये एक एसेंशियल डिफरेंस है माय डियर, कि मलेरिया एक इंटरमिटेंट फीवर है, whereas टाइफाइड इज अ कंटिन्यूअस फीवर. समझ में आया? देख लीजिए इसको ध्यान से. और फाइलेरियासिस के बारे में एनसीईआरटी ने जो लिखा है एक बार पढ़. ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो, हाँ लिखा हुआ नहीं तो फीमेल मॉस्क्यूटो. ठीक, फीमेल. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, तो प्राइमरी होस्ट हो गया है ना, प्राइमरी होस्ट हो गया, डेफिनेटिव होस्ट हो गया है ना, वेक्टर हो गया, सब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. ठीक है, कोई दिक्कत? इसका फोटो लेके दे देते हैं आप लोगों को. दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी आपको. कुछ नया मिला बेटा? তুই ওখানে পেয়েছিলি, এটা পড়েছিলিস ওখানে? এটা পড়িস না? কে পড়াতো? ओके, कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया मैंने आपको. देख लीजिए एक बार, सबको भेज दीजिए. কি হলো, মাথার কি হয়েছে? তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দে. ওয়ান সিক্স জিরো হচ্ছে এখন, ক্যালকুলেট করলি বসে বসে? পড়াচ্ছিলাম আমি. আর বটনি কেন? 4টে কোশ্চেন ভুল করেছিস জুলজিতে? তুই থাপ্পড় মারবো গালে. তাড়াহুড়ো আবার কি? 15 মিনিট লাগে ওএমআর করতে, টাইম বেশি নিলেও 20 মিনিট. তাড়াহুড়ো আবার কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, আর বাকিটা করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি. কি বললাম বুঝলি? এই করে দিবি হোয়াটসঅ্যাপ. আগের বারে কত পেয়েছিলি সেটাও পাঠাবি, এবার বেড়েছে কি বাড়েনি সেটা দেখতে হবে তো. অনিক কুমার কত পেয়েছো? ও আচ্ছা ঠিক আছে, পরে করো. ও আনসার কি এসে গেছে? আচ্ছা, এই যে মুঝে হোয়াটসঅ্যাপ কর দেনা. কি বলছি, আপনাকে নেমন্তন্ন পত্র পাঠাতে হবে? হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি কত হচ্ছে নাম্বারটা. আপনাকে কিভাবে বলবো, হাত জোর করে পাঠিয়ে দিবি, বুঝেছিস? चलो ठीक है, ओके. और आज एस्केरिसिस नहीं पढ़ाएंगे. हाँ, एस्केरिसिस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. एस्केरिस अगेन, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स आपको पता होगा, एस्केलमिंथस है ना. और एस्केलमिंथस में आपका जो फोटोग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसमें क्या दिया है बेटा? दैट इज द सॉरी, एस्केरिस में द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स. याद है जो फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स. मुने अच्छे, तो वो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एस्केलमिंथस का जो एस्केरिसिस है उसमें आप देखिए कि there is only one host, so there is a monogenetic life cycle. The life cycle can be called monogenetic. ठीक, अब ये monogenetic life cycle, ये जो है, उस monogenetic life cycle में बेटा
हमेशा याद रखिएगा, कहां से एस्केरिस घुसेगा अंदर? थ्रू दी फीसेस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, ह्यूमन फीसेस जो है वो सॉइल में लेड होता है। जमीन पे अगर कोई फीसेस ये एक्सक्रीट करता है तो सॉइल में लेड होता है। Within the soil, in the presence of moisture and heat, the eggs convert themselves into the larval forms, the most infective form of the larva called the rhabditiform larva. और वही लार्वा थ्रू फूड एंड ड्रिंक बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद पहले वो आता है स्टोमक में, स्टोमक से पहुंचता है इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन दे एंटर इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन एंड गोज इनटू लिवर, फ्रॉम द लिवर दे go into the heart through the inferior vena cava, from the heart, from the right atria to the right ventricle, from the right ventricle to the pulmonary artery it goes into the lungs, और लंग में जाके ये एस्करिस एक मोल्टिंग करता है, करके ये लार्वा एक मोल्टिंग करके ये इन्फेक्ट करता है एल्वियोलाई को, एंड देन कॉज एस्करिस न्यूमोनिया, दैट इज कॉल्ड लोफलर सिंड्रोम। ये इसको इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि न्यूमोनिया अपना सिलेबस में है, तो लोफलर सिंड्रोम, समझे ना। और फिर ये न्यूमोनिया में क्या होता है, थूक आता है, कफ आता है, तो कफ पार्टली थूक के फेंक देते हैं हम लोग और कुछ निगल जाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने निगला तो वो फिर से अपने बॉडी में घुस गया, फिर से अपने स्टोमक में घुस गया फ्रॉम द लंग्स, समझे। और लंग्स में, स्टोमक में पहुंचा, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचा, जाके 3 मोल्टिंग करता है, करके फिर एडल्ट होके फिर एग्स ले करता है, और एग्स आर लेड इन द ह्यूमन फीस, थ्रू द ह्यूमन फीसेस, फिर अंदर आता है। बुझते बोले नहीं, वो उसके चारों ओर क्यूटिकल रहता है, तो क्यूटिकल प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। ठीक है, चलो।